लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखा हुआ एकांकी कमल और कैक्टस एक सामाजिक एकांकी है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि समाज के अंदर किस प्रकार से जो विकृतियां हैं वो आ रही हैं और किस प्रकार से जो युवक हैं, जो युवा वर्ग है, वो उस नशे की गिरफ्त में आ रहा है। इसके अंदर दो ऐसे पात्र लिए गए हैं जो कि अच्छे परिवारों से संबंधित हैं, लेकिन एक युवक उसमें बेरोजगारी के कारण और दूसरा युवक जो है अपने मन की बात अपने परिवार को नहीं बता पाता, अपने किसी प्रेम प्रसंग की बात, जिसका फ़ायदा उठा करके एक दूसरा युवक जो है उसे नशे की तरफ ले जाता है। समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों का फ़ायदा उठा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसके अंदर ये दिखाया कि किस प्रकार से जो प्रीतम है वो बेरोजगारी के कारण और रमेश अपनी बात अपने परिवार से न कहने के कारण दूसरों के द्वारा ब्लैकमेल किए जाते हैं। सर्वप्रथम उन्हें नशीली दवाएं दे करके उन्हें एक अच्छी रंगीन दुनिया में दिखाने का या उसमें ले जाने का सपने दिखाए जाते हैं। प्रारंभ में जब वो नशा लेना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही नशा उनकी आदत बन जाता है। इन्हीं नशीली दवाओं से जो युवा पीढ़ी है वो जब इसकी अभ्यस्त हो जाती है, तब उसके बाद जो अपराध की दुनिया है उस अपराध की दुनिया के अंदर उसे ढकेल दिया जाता है, जहाँ पर से उसकी वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने आप को बचाते हुए जिस प्रकार रमेश को और प्रीतम को हथियार उठाने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। प्रारंभ में वो कोई ना कोई नशा बेचने का कार्य करते हैं, फिर किसी को मारने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वो धीरे धीरे जो है नर्क के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार उन्हें अब लगता है कि अब तो उनका जो जीवन और मौत जो है इसी प्रकार आँख मिचौली खेलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसा रास्ता चुन लिया जहाँ से उनका आना वापस मुश्किल लग रहा है। दूसरी ओर इनके माता पिता को दिखाया गया है कि किस प्रकार वो अपने बच्चे के बिना कैसे तड़प तड़प कर जी रहे हैं। ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें भूख लगती है। एक तरफ रमेश की माँ है जो कि यशोदा जिसका नाम है और उसके पिता हैं, तो दूसरी तरफ मोहिनी है जो प्रीतम की माँ है, और जो इंस्पेक्टर हैं वो प्रीतम के पिता हैं। एक इंस्पेक्टर जैसे पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति जो कि दुनिया को बचाने का कार्य कर रहा है, उसी का बेटा जब इस रास्ते पर चला जाता है तो उसके मन की पीड़ा की था पाना जो है वो मुश्किल है। अब दोनों के माता पिता ये चाहते हैं कि किस प्रकार से उनका बच्चा जो है वापस लौट करके आ जाए। ये नहीं है कि रमेश और प्रीतम को अपने अपराधों का, अपनी दुनिया का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही समय में राखी का त्यौहार आता है, तो दोनों की जो बहनें हैं, रमेश की और प्रीतम की, दोनों बहनें उधर पुलिस वाले और उधर उनके माता पिता मिल कर के उन्हें वापस लाने का कार्य करते हैं कि किसी प्रकार से उन्हें वापस लाया जा सके। राखी के बहाने से वो दोनों बहनें अपने परिवार और पुलिस वालों के साथ उस स्थान पर जाती हैं जहाँ पर वो छिपे बैठे हैं। वो जब उन्हें पुकारती हैं तो उनका भी मन पिघलता है, पर वो पुलिस को देख कर के सचेत हो जाते हैं। लेकिन दोनों बहनें राखी बांध करके अपने भाइयों को विवश करती हैं कि वो आत्मसमर्पण कर दें और उस सज़ा को पा करके या सज़ा को काट करके दोबारा से अपना जीवन जो है सही ढंग से जीने का प्रयास करें। थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन फिर सभी के कहने पर वो अपनी बंदूकें जो हैं अपनी बहनों को भेंट के रूप में दे देते हैं और पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस प्रकार पुलिस और परिवार ने मिलकर के उन दोनों के सहयोग से
जो दोनों युवाओं को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया कि वो सही मार्ग पर आ सके। इस प्रकार ये जो एकांकी है यह संदेश देती है कि आतंक के मार्ग पर चलकर हम समाज का भला नहीं कर सकते हैं, और दूसरी ओर वो ये भी बताती है कि हमें अपने परिवार से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। परिवार से, परिवारजनों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, और अगर बेरोजगारी है तो कोई ना कोई और रोजगार का साधन जो है वो ढूंढना चाहिए। अपराध की दुनिया में या कुछ क्षणों के लिए नशे की प्रवृत्ति को अपना करके हम ना समाज का और ना ही अपना भला नहीं कर सकते हैं। यही इस एकांकी का मूल उद्देश्य या मुख्य संदेश है। धन्यवाद।